हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर काशी विश्वनाथ भूत भावन भगवान शिव जिनकी परम रसमयी आनंदमयी पावन शिव महापुराण की कथा कुबेरेश्वर महादेव की इस पावन धरा पर कुबेर भंडारी की कृपा से, बाबा विश्वनाथ की दया से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बाबा देवाधिदेव महादेव करुणा सागर में ऋषि कुबेर भंडारी की जब कृपा होती है, महादेव की जब करुणा होती है, तब जाकर कहीं भगवान शिव की पावन कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मानव का शरीर मिल जाना, प्राप्त हो जाना एक सरल सा कोई विषय हो सकता है, पर मानव शरीर को पाकर भगवान की भक्ति में डूबना, भगवान का भजन करना, कीर्तन करना, नाम स्मरण करना एक बहुत कठिन विषय है। सारी पुराणे बार बार प्राप्त हो सकती है, सब कुछ मिल सकता है, पर इस मानव शरीर में, मनुष्य की देह में सत्संग, भजन, कीर्तन, कथा, स्मरण बहुत कठिनता में प्राप्त होता है। स्कंद पुराण तो यह कहती है कि आप किसी तीर्थ में गए, आपने वहां पर जाकर दान करा, पुण्य करा, संकीर्तन करा, सत्संग करा, या किसी तीर्थ में जाकर आपने स्नान किया, किसी तीर्थ में जाकर आपने कोई गौदान करा, कुछ स्नान किया, पुण्य करा, दर्शन किया। शिव महापुराण की कथा, स्कंद पुराण की कथा कहती है, उससे भी प्रबल है कि कहीं बैठकर किसी सदगुरु की शरणागति में, और सदगुरु ना भी मिले तो माता पिता रूपी गुरु मिल जाए, उन सदगुरु की शरणागति में, उन माता पिता की चरणों में बैठकर, शरणागति में बैठकर भगवान की भक्ति को धारण करना, सत्संग करना, ये उससे भी प्रबल है। इस कथा को जो करवा रहे हैं है तो मुंबई के यजमान, पर सालासर बालाजी महाराज को आगे रखा है क्योंकि वो उनके कुल के देवता हैं। तो यजमान तो बोले हैं नाम नहीं लेना है, पर सालासर बाबा ही इस कथा को करवा रहे हैं और बाबा ही सुना रहे हैं। पर निवेदन है कि मनुष्य का जो शरीर मिला, उस शरीर में आप तीर्थ करेंगे, व्रत करेंगे, दान करेंगे, पुण्य करेंगे, सत्संग करेंगे, संकीर्तन करेंगे, नाम स्मरण करेंगे, नाम जाप करेंगे, सब कुछ आप करेंगे, पर उस शरीर में मानव की देह को अगर प्राप्त करा है, कहीं नहीं जा सकते। तो शिव पुराण कहती है कि किसी सदगुरु की शरणागति में, या माता पिता के पास, या घर के वृद्ध जन के पास, घर के बुजुर्गों के पास में बैठकर हम भगवान की भक्ति को धारण करें, हम भगवान की अविरल भक्ति को स्मरण करें। और भगवान की जब अविरल भक्ति हमें प्राप्त हो जाए और वो भक्ति जब हमको मिल गई
तो फिर हमें मुक्ति के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। डील है, थोड़ा सा कम करो। हमें मुक्ति के पीछे फिर नहीं जाना पड़ेगा। जब भक्ति हमने ले ली है तो फिर मुक्ति का हमें पथ पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुक्ति स्वयं हमारे पीछे आएगी। जैसे एक बार लक्ष्मी जी की माता जी ख्याति देवी, आपको पहले भी कथा में कहा, लक्ष्मी जी 4 बहन भाई हैं, ज्येष्ठा, लक्ष्मी, दाता और विधाता। ये 4 बहन भाई का परिवार है लक्ष्मी जी का। तो एक बार लक्ष्मी जी कि माता ख्याति देवी और लक्ष्मी जी दोनों विराजमान थी, दोनों बैठी हुई थी। दोनों के बीच में कुछ चर्चा चल रही थी, दोनों के बीच में कुछ बात हो रही थी। और ख्याति देवी लक्ष्मी जी से कहती हैं कि लक्ष्मी, मेरा मन है कि मैं शिव की आराधना करती हूं, मैं शंकर की आराधना करती हूं, मैं शंकर का अनुमोदन करती हूं, मैं शिव का स्मरण करती हूं। लक्ष्मी जी की जो माता जी हैं वो शंकर की आराधना में दिन प्रतिदिन डूबी रहती हैं, शिव आराधना में लगी रहती है। तो मेरा जो मन है, मैं चाहती हूं कि लक्ष्मी तुझे मैं शंकर को समर्पित करूं, शिव को दे दूं। पर लक्ष्मी, तेरी चित्तवृत्ति, तेरा मन, तेरी दृष्टि भगवान विष्णु में रमी हुई है, तेरी चित्तवृत्ति भगवान नारायण में रमी हुई है, भगवान नारायण में लगी हुई है। और मेरी चित्तवृत्ति, मेरा मन, मेरी दृष्टि भगवान शंकर के पावन चरणारविंद में रमी हुई है। तो लक्ष्मी, मेरा मन करता है कि मैं तुझे शंकर के चरणों में सेवा के लिए दे दूं, मैं भगवान शिव की सेवा में तुझे लगा दूं, मैं शंकर की सेवा में तुझे दे दूं। लक्ष्मी जी कहती हैं, मां, बेटी आपकी हूं और आप जो चाहें वो करें, पर मेरी चित्तवृत्ति में भगवान विष्णु है, तो शंकर का अगर मैं अनुमोदन भी करती हूं तो मैं जानती हूं कि शिव मुझे नारायण को ही देंगे। जैसे एक अन्न का गासा हम जब ग्रहण करते हैं, जैसे हम अन्न का भाग जब हम ग्रहण करते हैं, तो अन्न का भाग या भोजन हमने ग्रहण करा, तो वो भोजन को पचाने में पानी की जो क्रिया है, जो पाचन तंत्र है, वो पाचन तंत्र में पानी का जो पाचन तंत्र है वो पानी को पचाएगा। जो अन्न गरिष्ठता का भोजन है उसको पचाने के लिए जो पाचन तंत्र लगा हुआ है वो उसको पचाएगा। जो हमने मिष्ठान ग्रहण करा, उस मिष्ठान का सुख जो पाचन तंत्र लगा हुआ है वो पाचन तंत्र उस मिष्ठान को अपनी जगह पर ले जाएगा। तेल, घी, ऑयल जो हमने खाया उसको वो पाचन तंत्र अपनी जगह पर ले जाएगा। यहां शिव कथा कहती है, भगवान विष्णु की कथा का स्मरण कराते हुए लक्ष्मी जी और माता ख्याति का चरित्र वर्णन करती है कि आप अगर कृष्ण का भजन कर रहे हैं, आप अगर राम का भजन कर रहे हैं, आप अगर शिव का भजन कर रहे हैं, आप अगर इंद्र का भजन कर रहे हैं, आप दत्त का भजन कर रहे हैं, आप मर्जी पड़े जिसका भजन कर रहे हो, पर शिव पुराण कहती है कि आपके हृदय चित्त में जो समाहित है, आपके हृदय चित्त में जो समाया है, ये हृदय चित्त में जो समा गया है, भगवान उस हृदय चित्त को देखकर उस जीवात्मा को अपने संग तक ले जाकर, भगवान उस जीवात्मा को अपने संग उस स्थान तक ले जाकर। एक बात आपको पहले भी कहा कि आपका विवाह करा तो ना जाने कितने लड़के देखे होंगे, तब जाकर ये मिला, ठीक है, और आपके लिए भी ना जाने कितनी लड़कियां देखी होंगी तब जाकर ये मिली। जरा विचार करना, कितने बायोडाटा आए होंगे, कितने पत्र आए होंगे, कितने फोटो आए होंगे, कितने जगह पर देखा होगा, तो तुम्हारे भाग्य में ये क्यों लिखी और तुम्हारे भाग्य में ये क्यों लिखा? क्योंकि शिव पुराण कहती है कि एक पुरुष और स्त्री का जो संबंध होता है, एक भाई और बहन का जो संबंध होता है, एक बहन और बहन का जो संबंध होता है, एक सास और ससुर का जो संबंध होता है, ये जो संबंध है ये एक जन्म का नहीं, ना जाने कितने जन्मों से बंधता बंधता आता है, तब जाकर वो संबंध हमारा उससे हो पाता है। कितने देखे, कितने ढूंढे, और कितने देखने और ढूंढने के बाद संबंध वहीं क्यों हुआ, उसी स्थान पर उसी जगह पर क्यों हुआ? मतलब पूर्व का हमारा कुछ है, पूर्व का हमारा कुछ रहा हुआ। बस
शिव पुराण कहती है एक संबंध ऐसा है जो केवल एक जन्म का होता है, और वो एक माता पिता पुत्र और पुत्री का संबंध। चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, माता पिता दूसरी बार नहीं मिलते, मिलेंगे अगला जन्म होगा तो तुम्हें माता पिता बदल कर मिलेंगे। हाँ, पत्नी यही मिल सकती है, पति यही मिल सकता है, पर माता पिता नहीं मिल सकते। तो लक्ष्मी कह रही है माता ख्याति देवी से, अगर आप मेरे को शिव को देना चाहती हो, मैं शंकर को चली जाऊं, पर मैं जानती हूं कि जिसका मैंने स्मरण करा है, जिसका मैंने भजन करा है, जिसका मैंने स्मरण करा है, जिसका मैं नाम जाप करती हूं, जिसका मैं भजन करती हूं, जिसका मैं कीर्तन करती हूं, जिसका मैं नाम जाप स्मरण कर रही हूं, मैं जानती हूं कि आप भले मुझे शंकर को भी दे दोगे तो शिव बाबा मुझे नारायण को ही प्रदान करेंगे, क्योंकि मेरी वृत्ति में, मेरे चित्त में, मेरे मन में भगवान विष्णु ही समाया हुआ है, भगवान नारायण ही समाया हुआ है। इस चित्त वृत्ति में भगवान मिल जाए। एक बहुत सरल सा बात है, आप जब किसी अग्नि में आहुतियां प्रदान करते हो ना, यज्ञ जलाकर यज्ञ आहुतियां जब प्रदान करते हो, तो जिस देवता का आप स्मरण करते हो, जिस देवता को आप याद करते हो, जिस देवता का आप स्मरण कर रहे होते हो, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम ब्रह्माय स्वाहा, आप जिस देवता का स्मरण करते हो, शास्त्र कहता है वही देवता उस अग्नि के सम्मुख में प्रकट होकर अपने मुख को खोलकर भाग ग्रहण करता, केवल वही। तो शिव पुराण कहती है कि आप जहां बैठकर, जिधर बैठकर, चाहे घर में, परिवार में, कुटुंब में, कबीले में, जहां बैठकर आप स्मरण कर रहे हैं, भगवान मिलता जरूर है, भगवान मिलेगा जरूर, उसको ज्ञात है ये कि वो मिलेगा। जैसे पहले कथा में कहा आपको कि धन होगा तो चोरों की नजर जरूर होगी, सुंदरता होगी तो लुच्चों की नजर जरूर होगी, और हृदय में अगर भगवान की भक्ति होगी तो भोलेनाथ की नजर जरूर होगी। अगर आपकी चित्तवृत्ति में कहीं भगवान जुड़ा हुआ है, आपकी चित्तवृत्ति में कहीं भगवान लगा हुआ है, आपकी चित्तवृत्ति में, आपके मन में अगर कहीं भगवान जुड़ा हुआ है, तो भगवान की दृष्टि आप पर जरूर पड़ेगी। ये पक्का है, ये सिद्ध है। और महाराज, इन नैनों को रोग लगा है रोज सिनेमा देखन का, इन नैनों से दर्शन कर लो सारे रोग मिट जाएंगे। आधे से ज्यादा रोग व्यक्ति के तो भगवान सदगुरु, संत, सन्यासी, साधक और जो घर में बुजुर्ग माता पिता रह रहे हो, जिनकी दृष्टि में कोई कपट नहीं, छल नहीं, प्रपंच नहीं, बेईमानी नहीं, सारे बंधनों से जो मुक्त हैं, ऐसे जीव का मात्र दर्शन ही कर लिया तो सुख का अनुभव हो गया, सुख का अनुभव हो जाए। महाराज, शिव पुराण कह रही है, माता ख्याति देवी से ने जब लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी मैं तुझे शंकर को देना चाहती हूँ, लक्ष्मी जी कहती हैं माँ आप भले शिव को दे दो, पर मैं जानती हूँ कि मेरे हृदय में नारायण विराजमान है, तो भगवान शंकर मुझे भगवान विष्णु को ही देंगे। यदि आपके मन में एक लगन लगी हुई है, आपके मन में एक विश्वास जगा हुआ है, आपके मन में भगवान शिव की भक्ति जागृत है, आपके मन में भगवान शंकर यदि समाया हुआ है, आपकी चित्तवृत्ति में अगर शिव समाहित है, आपकी चित्तवृत्ति में अगर भगवान समाहित है, तो यह पक्का है कि भगवान किसी भी रूप में आएगा पर आपको सफलता प्रदान कर कर ही जाएगा। आपकी चित्तवृत्ति में अगर शिव है तो, आपकी चित्तवृत्ति में भगवान है तो। बस इस मन में, इस बुद्धि में कहीं ना कहीं भगवान का भजन, भगवान का स्मरण हो। ख्याति देवी ने कहा, लक्ष्मी एक बार मैं शंकर के पास तुझे ले जाना चाहती हूँ। लक्ष्मी जी को पकड़कर माँ ख्याति देवी हाथ पकड़कर माता ख्याति लक्ष्मी को भगवान शंकर के दरवाजे पर ले गए, शिव द्वार।
जहां जिस जगह पर माता ख्याति देवी एक सुंदर शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करती हैं, उस जगह पर माता ख्याति लक्ष्मी को लेकर गई। बड़ा सुंदर स्वरूप है मां का, बड़ा सुंदर स्वरूप है। और जब माता लक्ष्मी को लेकर गई तो दरिद्रता देवी, ज्येष्ठा देवी भी उनके साथ में गई। पर ज्येष्ठा मंदिर के बाहर खड़ी हुई। जिस शिव जी की आराधना ख्याति देवी करती है, जिस मंदिर की आराधना माता ख्याति करती है, उस द्वार पर दरिद्रता बाहर है और लक्ष्मी अंदर है। आज माता ख्याति ने हाथ जोड़कर भगवान शिव की आराधना करी, निवेदन करा, हे भोलेनाथ, हे भूत बावन, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे शिव, करुणा सागर, करुणा करिए। शंकर भगवान उसी समय पर सामने प्रकट होकर कहते हैं, ख्याति तुम आई हो, क्या बात है? ख्याति देवी कहती है, मेरे साथ लक्ष्मी भी आई। इस लक्ष्मी को मैं आपको देना चाहती हूं। भगवान शिव आनंद में माता लक्ष्मी को देख रहे हैं, और माता लक्ष्मी के श्री विग्रह को जब भगवान शंकर ने देखा, माता लक्ष्मी के मुखाग्रविंद को जब भगवान शंकर ने देखा, तो देखकर भगवान शिव उसी समय पर कह दिया, ख्याति देवी मैं जानता हूं कि आप इसको क्यों लेकर आई। महाराज केवल आपकी सेवा के लिए, जैसे गौरा पार्वती, जैसे सती, जैसे उमा, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदा आपके पास में रही हैं, वैसे ही लक्ष्मी आपके चरण सेविका बने। भगवान कहने लक्ष्मी अगर ब्याहेगी तो भगवान विष्णु को ब्याहेगी। पर एक बात है, इस लक्ष्मी को मैं आपके पास रखना चाहती हूं, किसी भी रूप में रखो, पर रखो। तो भगवान शिव ने कहा, ए ख्याति देवी, जब मां जगतजननी जगदम्बा अंबा दुर्गा माता पार्वती जब तप करेगी, और उसके तप करने पर जो नयन अश्रु गिरेगा, और उस अश्रु के गिरने से बेलपत्री का जो पौधा उत्पन्न होगा, उस पौधे के जड़ के भाग में, उस पौधे के निचले भाग में लक्ष्मी स्वयं विराजमान रहेगी, और मेरी सेवा में बेलपत्र के रूप में पार्वती के साथ में आएगी। कई लोग कहते हैं, महाराज जी ये जो बेलपत्री होती है, तो इस बेलपत्री में 3 पत्तियां जो होती हैं महाराज, ये किसका प्रतिबिंब है, किसका स्वरूप है? शमी पत्र होता है, उस शमी पत्र के अंदर जितनी पत्तियां लगी रहती हैं, वो पत्तियां किसका स्वरूप है? शिव महापुराण में, लिंग पुराण के अंतर्गत वर्णन किया, स्कंद पुराण में वर्णन किया गया कि बेलपत्री का जो एक एक पत्ता है, और उस पत्ते की जो रेखाएं हैं, बेलपत्री के पत्ते में जो लाइनें बंधी होती है, आप दर्शन कर रहे होंगे, तो जितनी रेखाएं हैं, तो कहा ये भगवान शिव की जितनी अर्धांगिनियां, आपको पहले भी कथा में कहा, शंकर भगवान के 51 धर्म पत्नियां, 50, उमा, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, कात्यायनी, स्कंदा, ये जितनी पहले हुई और अपने प्राणों को त्यागते 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 फिर पार्वती के रूप में जो प्रकट हुई, तो कहा मध्यस्थ जो बेलपत्र का भाग है, बीच की जो पत्ती है, ये भगवान शंकर की जो धर्म पत्नियां हुई हैं, वह भाग माता स्वयं जगतजननी जगदम्बा पार्वती उस मध्य भाग में विराजमान होती है, उस बेलपत्री के मध्य भाग। बेलपत्री के मध्य भाग में स्वयं जगजननी जगदम्बा अंबा माता पार्वती विराजमान हो जाती है। फिर कहा इस बेलपत्री का अगली जो पत्ती है, दूसरे नंबर की, शिव महापुराण की कथा कहती है, लिंग पुराण कहती है, स्कंद पुराण कहती है कि दूसरे नंबर की जो पत्ती है, इस पत्ती में भगवान ब्रह्मा, ब्रह्माणी और ब्रह्मा द्वारा जो सृष्टि का निराकरण है, ब्रह्मा द्वारा जो सृष्टि अर्थात जंघा से मनु और शत्रुपा को जो प्रकट किया है, उत्तानपात प्रियवत कन्या देहूति आकुति प्रसूति, इनका संपूर्ण ब्रह्मा के द्वारा निर्मित सृष्टि का सारा भाग द्वितीय पत्ती में विराजमान होता है। तो ब्रह्मा ब्रह्माणी के साथ में शिव की स्तुति के रूप में समर्पित हो जाते हैं। तृतीय भाग, तीसरी पत्ती का जो भाग है महाराज,
शिव महापुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराण कहती है कि एक पत्ती संसार में जन्मे हुए मनुष्य का जो भाव है, संसार में जन्मे हुए मनुष्य का जो दृष्टि गोचर है, संसार में जन्मे हुए मनुष्य का जो दृष्टि है, उसकी चित्तवृत्ति है, उसका मन है और उसकी कामना, उसका भाव तृतीय पत्ती में विराजमान होता है, जो भगवान शिव को समर्पित होता है। अब दो पत्ती के बीच में जो डंडी है, दो पत्ती के मध्य भाग में जो डंडी है, तो लिंग पुराण कहती है, स्कंद पुराण कहती है, पद्म पुराण वर्णन करती है कि एक पत्ती और दो पत्ती के बीच में जो मध्य में डंडी है, इसमें 33 कोटि देवता, 33 कोटि देवता भगवान शंकर की आराधना करने के लिए मध्यस्थ विराजमान होते हैं, मध्यस्थ विराजमान। और महाराज दोनों पत्तियों के नीचे की जो भाग डंडी रहती है, ये स्वयं नारायण और लक्ष्मी का प्रतिबिंब भाग रहती है, जो कि इसीलिए हम जब बेलपत्र को समर्पित करते हैं तो मध्यस्थ पकड़कर, अर्थात दोनों पत्तियों के बीच का भाग पकड़कर हम इस डंडी के भाग को अपनी ओर रखते हुए समर्पित करते हैं, जिससे लक्ष्मी और 33 कोटि देवताओं का पुण्य हमें समर्पित हो, हमारे पास में प्राप्त हो। 33 कोटि। अब आ जाओ शमी पत्र। शमी पत्र का पहले भी आपको वर्णन किया। 1000 बेलपत्र पर एक शमी पत्र पूर्ण कर देता। कितनी बेलपत्र पर? 1000 बेलपत्र आपने शंकर को चढ़ाई और एक शमी पत्र भगवान शिव को समर्पित करा, भगवान उसको स्वीकार कर लेता है। तो कहा क्यों? तो कहा शमी पत्र के एक एक भाग में, जैसे बेलपत्र मात्र माता पार्वती जी के अश्रु से प्रकट हुआ है, शमी पत्र, शमी का वृक्ष, उमा और महेश भगवान शंकर और पार्वती के मिलन से जो नयन बिंदु प्रकट हुआ, उससे ये शमी पत्र प्रकट हुआ, शमी का वृक्ष उत्पन्न। तो कहा शमी पत्र की एक पत्ती के अंदर कितनी पत्ती? अब एक पत्ती निकालो शमी पत्र। ठीक है, शमी पत्र की एक पत्ती के अंतर्गत सारा ब्रह्मांड, महाराज सारा ब्रह्मांड उस एक पत्ती के अंतर्गत रहता है, मात्र एक पत्ती के अंतर्गत। एक सहज भाषा में कहें, शमी पत्र का जब सावन के महीने की या भादो के महीने की आप कथा सुनना, तो उसमें वर्णन किया है शमी पत्र का, तो उसका आप अगर वर्णन श्रवण करेंगे तो उसमें आपको ज्ञात होगा कि शमी पत्र के वृक्ष का पूरा महत्व उसमें समझाया गया। अगर आप नहीं सुन पाए हो तो एक बार मौका मिले तो हमारे पेज पर जाकर और YouTube पर उस कथा को निकालकर अवश्य श्रवण करना कि शमी पत्र का क्या क्या महत्व आपको स्पष्ट किया गया। एक एक पत्ती का संपूर्ण ब्रह्मांड का सुख शमी पत्र की एक पत्ती पर, द्वितीय पत्ती पर संपूर्ण देवलोक का सारा सुख, तृतीय पत्ती पर मृत्यु लोक में जो सौभाग्यवती नारी होती है जिसका सातित्व प्रबल हुआ, उस सातित्व का भाग पत्ती के एक एक अंश पर शमी पत्र पर समर्पित किया जाता है। महाराज शंकर को जब हम शमी पत्र समर्पित करते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर मनुष्य की देह धारण करी है और प्रदोष के काल में, प्रदोष के दिन, प्रदोष के समय पर यदि कोई भूल से भी एक शमी पत्र का पत्ता भी शंकर को समर्पित कर देता है, भगवान उमा महेश की कथा कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है कि वो जीव फिर नरक का गामी नहीं होता, वो वैकुंठ का वास कर कर अपने पूर्वजों को पुण्य फल प्रदान करता ही रहता है, वो नरक का वासी नहीं हो सकता। जैसे समुद्र मंथन में निकला हुआ 14 रत्न में से एक रत्न पंचजन्य शंख, जिसका नाम था साला, पंचजन्य साला शंख। ये जो आप लोग कहते हैं ना कि ये कई लोग कहते हैं कि साला बोल दिया तो गाली हो गई। कोई आपसे अगर पूछे कभी जीवन में कि ये साला का जो संबोधन है ये कहां से आया,
तो आप कह सकते हैं कि मंथन के समय पर, समुद्र का जब मंथन हुआ था, उस मंथन में जब लक्ष्मी प्रकट हुई थी, लक्ष्मी के प्रागट्य के बाद में जो पांचजन्य शंख साला प्रकट हुआ था, पांचजन्य शंख, उसका नाम ही था पंचजन्य शंख साला शंख। जो शंख प्रकट हुआ था, भगवान विष्णु को वो अति प्रिय हुआ था, क्योंकि वो लक्ष्मी के साथ में प्रकटा। कितना सुंदर लिखा है विष्णु पुराण के अंतर्गत कि एक शंख के अंदर जल भरकर चांदी का सिक्का रख दिया जाता है, या चांदी का तार डाल दिया जाता है, या चांदी का सिक्का उसमें रख देते हैं, तो जीवन में, घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती महाराज। और वो जल, जो व्यक्ति व्यापार करने जाता हो, दुकान पर बैठने जा रहा हो, किसी कार्य के लिए जा रहा हो, बस उस जल का सींचन कर कर, छीट कर या आचमन कर कर वो निकल जाता है। वो चांदी पड़े हुए जल का आचमन कर कर, सींचन कर कर वो निकल जाता है, तो उसका कार्य सिद्ध हो जाता है। अब व्यवहारिक भाषा में अगर हम लोग कहते हैं, कई लोग एक दूसरे से कह देते हैं, बताओ उसने उसको साला कह दिया, साला कह दिया मतलब जैसे गाली, गाली शब्द संबोधन नहीं है, अर्थात भगवान विष्णु को पांचजन्य शंख का आनंद सुख प्राप्त है। भगवान विष्णु कहते हैं कि मुझे अधिक प्रिय है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी का भ्राता भी है, लक्ष्मी का भाई भी है शंख, तो उसमें मेरी प्रीति है, उसमें मेरा आनंद है। उसी तरह भगवान शिव की जो प्रीति है, भगवान शंकर का जो आनंद है, वो बेलपत्र और शमी पत्र में, बेलपत्र और शमी पत्र। एक निवेदन सभी से रहेगा, कभी जीवन में मौका मिले और 12 महीने, हर महीने शिवरात्रि आती है, ऐसा कोई महीना नहीं होता जिस महीने पर शिवरात्रि नहीं हो, प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है। तो निवेदन रहेगा कि चंदन की 3 बिंदियां लगाकर, डंडी के भाग पर इत्र लगाकर, प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है। प्रत्येक महीने आप व्रत करें ना करें, आप उपवास करें ना करें, वो आपकी मर्जी है, पर इत्र या तो उंगलियों पर लगा लो और डंडी पर सम पकड़कर शंकर के शिवलिंग को समर्पित करो। महाराज प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है, केवल 1 वर्ष का नियम ले लो कि मेरे को शिवरात्रि पर भले मैं व्रत नहीं करूंगी, उपास नहीं करूंगी, भले मैं दान करूं ना करूं, पुण्य करूं ना करूं, सत्कर्म करूं ना करूं, पर जो तुम्हारी कामना है उस कामना को लेकर केवल हाथ में इत्र लगाकर, 3 चंदन की बिंदी लगाकर किसी भी एक शिव मंदिर में 1 बेलपत्र समर्पित करूंगी। बस अगर आपने नियम ले लिया, 12 महीने की शिवरात्रि का अगर आपने नियम लिया है, तो आपकी जो मनोकामना है वो बाबा धीरे धीरे अपने आप पूर्ण करना प्रारंभ कर दे। पर एक नियम लेकर चलना, फिर यह नहीं कि अगले महीने जब तुम्हारी भगवान पूरी कामना कर दे तो तुम 2 बेलपत्र कर लो, है? फिर आने वाले समय में तुम 3-4 बेलपत्र कर लो, तुम्हारा मन है तो तुम लोग बढ़ाते जाते हो। एक माता जी आज सवेरे फोन कर कर कहती हैं विजय दुबे जी से, कहे गुरु जी से कहना हमारा काम हो गया था, हमने पशुपति व्रत करे थे हो, तो हमारे जैसी व्रत पूर्ण हुए, हमारा काम पूरा हो गया, तो हमने फिर दूसरी बार पशुपति व्रत चालू कर दिया हो। अब गुरु जी से ये पूछ के बताओ कि पशुपति व्रत का उद्यापन कैसे करना। गुरु जी ने तो बताया था कि एक नारियल पर मोली लपेट कर, लच्छा लपेट कर, और लच्छा मोली लपेटने के बाद में और उस पर 11 रुपए रख के शंकर जी के मंदिर में रखिए ना। तो दुबे जी बोले कि हाँ, विजय दुबे बोले कि हाँ ऐसे ही तो करना था, तो समापन कर देती। तो क्या हमको समापन करना ही नहीं था? अब वो 5 व्रत पूरे हो गए, दिया भी पूरा लगा लिया, मालूम पड़े 6ठे व्रत से फिर चालू कर दिया, नरियल नहीं रखी आई। तो विजय दुबे जी का हमारे पास में फोन लेके कहा कि गुरुजी ये मैसेज आया है और ये आप देख लें। अब फोन पे तो बात हम करते नहीं, हमने दुबे जी से कहा जरा लिखो पत्र और उसमें लिखकर उनको डालो व्हाट्सएप पे कि पहले जो व्रत करा है उसको तो समापन करो, फिर अगला चालू करो। तो जो भी हो माता जी जो सुन रही हो, हैं नासिक मासिक की है कहीं की, तो वो कहती है नहीं हम समापन नहीं करेंगे व्रत का। तो फिर मैसेज करा क्यों? क्योंकि भगवान ने इतना अच्छा कर दिया, और अगर व्रत का समापन करा और भगवान फिर गड़बड़ कर दिया तो हम समापन नहीं करेंगे, व्रत कर रहे हैं।
आज सवेरे आप सब लोग में से 2-4 लोग तो खड़े थे जब एक कोई इंदौर से अग्रवाल जी आए थे, ठीक है, उनको कुछ तकलीफ थी तो उन्होंने कहा गुरुजी हमने ये भी करा, हमने वो भी करा, पर कुछ हमारे को फायदा नहीं हुआ, उसका कारण कुछ हो सकता है क्या? हमने कहा ये बताओ कि जितने भी उपाय करे, जो जो बताया जाता है वैसे ही वैसे करे, तो क्या बिल्कुल वैसे करे। कौन खड़ा था? आप लोगों में से कोई खड़ा था उस समय पर जब वो आए थे? तो जैसे जैसे करे वैसे वैसे, हाँ बिल्कुल वैसे की वैसे करे। हमने कहा क्या करा तुमने? तो कहा हमने बेलपत्र ली, ये करा वो करा, सब कुछ करा। बस अभी ये उनके मुख से जब निकला तो कहा हमने सब कुछ करा आपने जैसा बताया। हमने कहा ये बताओ कि जो जिस जगह का बोला था वहीं जाकर करा? तो कहा नहीं, हमने हमारे घर में जो शंकर जी का शिवलिंग है हमने सब उसी पर ही करा। देखना भाई, फिर निवेदन करूंगा आपसे, ये उसी में का हाल है जैसे काली कुतिया पानी में गिर गई, कुएं में गिर गई और बदबू मारने लगी। सारे गांव के लोग पंडित जी के पास गए, पंडित जी बताओ अपने गांव में एक ही कुआं 7 जात का लोग पानी पिए और एक काली कुतिया उसमें गिर गई, बदबू मार रही है। पंडित जी ने कहा एक काम करो, सत्यनारायण जी की कथा करवाओ, ठीक है, यज्ञ करवाओ, ठीक है, अनुष्ठान करवाओ, सब कुछ करवाया, पर कुएं की बदबू नहीं गई। गांव के लोगों ने सोचा अपने कुएं को तो बदुआ लग गई, अब बदुआ लग गई दूसरा कुआं खोदेंगे। 15 दिन के बाद कोई संत आए, संत ने आए जैसे ही तो गांव के लोग इकट्ठे होकर सरपंच साहब के साथ गए, गुरुदेव हमारे गांव में एक ही कुआं 7 जात का आदमी पानी पिए, उसमें काली कुतिया गिर गई, वो बदबू मार रही है। हमने सत्यनारायण जी की कथा करी, पूजन करा, यज्ञ करा, अनुष्ठान करा, कन्या भोज करा, भंडारा करा, सब कुछ करा। इतने में गुरु जी बोले ये बताओ कुएं में से कुतिया निकलवाई? बस वो ही नहीं करा, सब करा पर कुएं में से कुतिया नहीं निकलवाई। तो इतने में संत बोले कि तुम कुएं में से कुतिया निकलवा देते और कुएं का पानी उलीच देते, बाहर निकलवा देते, बाकी का पानी साफ हो जाता। बस हम सब कुछ करें पर कुएं में से कुतिया नहीं निकाल पाए। अगर कुतिया निकाल देते तो बदबू मारना बंद कर देती। बस इतनी सी बात थी। हम करते तो सब कुछ है महाराज, पर जैसा बताया जाता है वैसा नहीं। अब आज वो माता जी बोल के गई हमसे बहुत गलती हो गई, इसीलिए शायद फिर निवेदन करो। निगाहें हटी गटी। शिव महापुराण जब भी सुनने बैठो बहुत सावधानी से सुनो, कोई गलती ना हो, और अगर गलती हो रही है तो उसको समझो, दूसरी बार सुनकर समझो कि हमने गलती क्या करी जो काम नहीं हुआ, उसको समझना है। कहां के थे वो 2 लड़के आए थे जो खड़े थे, पूना के, नहीं सुबह जो खड़े थे पूना से, गए कि हैं? गए दोनों? 2 लड़के थे जो पूना में सर्विस लगी उनकी। वो दोनों बच्चे इतने खुश, इतने प्रसन्न। हमने पूछा इतनी प्रसन्नता का कारण क्या है? अरे गुरुजी ऐसी कोई चीज नहीं जो रह गई हो, सब मिल गई। कौन कौन खड़ा था? आप लोग खड़े थे उस समय, बात चल रही थी जब? सब मिल गया। क्या मिल गया? पास भी हो गए, सब हो गया, और जॉब भी लग गया, और ऐसी कंपनी में लगा कि पूछो ही मत, सारा सुख मिल गया। फिर पूछा अब क्या रह गया? तो क्या विदेश जाना रह गया, बस अब एक सुख और रह गया। हमने कहा बाबा वो भी बुलाएगा, तो क्या चिंता करे, बस बाबा पे छोड़ दे, तो विश्वास रख शंकर पर और छोड़ दे। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में। जो भी है वो शिव पर छोड़ दो, छोड़ दो बाबा पर। प्रदोष काल में शिवरात्रि के दिन तो कभी भी कर सकते हो। बेलपत्री जो समर्पित करना है शिवरात्रि के दिन, कभी भी किसी भी समय पर कर सकते हो। और जो प्रदोष काल का समय का जो नियम है, प्रदोष काल में ही करना है, प्रदोष के दिन ही करना है, उसका स्मरण आपको प्रदोष के दिन ही होना चाहिए। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, माता ख्याति देवी शिव के सामने माता लक्ष्मी को समर्पित करते हुए कहती हैं आप इन्हें स्वीकार करें। भगवान कहते हैं नहीं, ये बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी विराजमान होगी और मेरा स्मरण कर कर भगवान नारायण को प्राप्त कर ले। केवल पार्वती जी शिवलिंग का निर्माण कर रही हो और शंकर को पा रही हो, स्वयं लक्ष्मी ने भी शंकर जी के शिवलिंग का निर्माण कर कर भगवान विष्णु को प्राप्त करा था।
और ध्यान देना, हम शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण कर कर लक्ष्मी को प्राप्त कर सकते हैं, वैभव को प्राप्त कर सकते हैं, सत्ता को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा कोई सुख नहीं जो मनुष्य प्राप्त ना कर सके, ऐसा कोई सुख नहीं महाराज जो मिले ना। बस निवेदन वही है कि मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी समझो, मेरे भोले बाबा जैसी आवाज आ रही है, आवाज समझो। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो। अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो। ओ मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। आओ से दोनों हाथ उस ताली से बजते हुए राधे 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 राधे। मेरे भोले बाबा के तन पे भभूति, मेरे भोले बाबा के तन पे भभूति। ओ मेरे भोले बाबा के कंधे पे झोली, मेरे भोले बाबा के कंधे पे झोली। ओ झोली को देख के, झोली को देख के भिखारी मत समझो, झोली को देख के भिखारी मत समझो। ओ झोली को देख के भिखारी मत समझो, झोली को देख के भिखारी मत समझो। ओ मेरे भोले बाबा को अनाड़ी समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो। अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो। ओ मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। राधे राधे राधे। मेरे भोले बाबा के हाथों में त्रिशूल, मेरे भोले बाबा के हाथों में त्रिशूल। मेरे भोले बाबा के हाथों में त्रिशूल, मेरे भोले बाबा के हाथों में त्रिशूल। ओ त्रिशूल को देख के, त्रिशूल को देख के शिकारी मत समझो, त्रिशूल को देख के शिकारी मत समझो। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। ओ मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। हर भोले मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू। मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू। ओ डमरू को देख के,
डमरू को देख के मदारी मत समझो, डमरू को देख के मदारी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, ओ मेरे शंभू बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे शंभू बाबा को अनाड़ी मत समझो। हर हर महादेव हर। भगवान शिव ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, मेरा शिव कृपा का सागर, करुणा सागर। लक्ष्मी बेलपत्र में जाकर विराजमान। शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे नारद जी के मन में अहंकार आ गया था काम को जीत कर, कभी कभी मनुष्य को भजन का, कीर्तन का, स्मरण का, पूजन का, पाठ का, मंत्र जाप का भी अभिमत्ता आ जाती है, अभिमान आ जाता है। एक बात ध्यान रखिएगा जरा, अपने स्मरण चित्त में उतार कर रखिएगा। शुक्र नीति कहती है, शुक्राचार्य जी की नीति कहती है कि राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य जी, जिन राक्षसों के गुरु हैं उन राक्षसों को भी शुक्राचार्य जी ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में धर्म में लगा रखा। अब जरा विचार करना कि शुक्राचार्य जी के जितने शिष्य थे, जितने भी असुर राक्षस थे, वो सब के गुरु शुक्राचार्य जी हैं। और गुरु शुक्राचार्य जी इन राक्षसों को भी भगवान का भजन करवा देते थे कभी कभी। कभी कभी शुक्राचार्य जी भी इनको ले जाकर भगवान की भक्ति में छोड़ देते थे। शुक्राचार्य जी की जो नीतियां हैं, शुक्र नीति जो कहती है, वो ये वर्णन करती है कि हमारे भजन का, हमारी काया का, हमारे वैभव का, हमारी गादी का, हमारी कुर्सी का, हमारी सत्ता का अभिमान, एक दिन जिस व्यक्ति को जिस चीज का अभिमान रहता है, वही चीज उस व्यक्ति को उस जगह से नीचे गिरा देता है। उस स्थान से नीचे पटक देते हैं। इससे पहले जो हनुमत कथा हुई थी उसमें कहा था कि आप भगवान को कुछ देना चाहते हो तो अपने भीतर का अहंकार दे दो, क्योंकि दुनिया में कोई चीज आपकी नहीं है केवल अहंकार के सिवा। घर किसका? दूसरे का। जमीन, जायदाद, धन, वैभव, सत्ता, पैसा, दौलत, जितना भी तुमने बनाया ये सब दूसरे से बनाया। ये शरीर भी दूसरे का है, माता ने जन्म दिया है, माता पिता के द्वारा निर्मित है, पर इस शरीर के अंदर जो अभिमान है वो किसी दूसरे का नहीं, अपना खुद का है। अपना खुद का। बाणासुर जो शंकर भगवान का भगत है, बाणासुर बहुत छोटी अवस्था। बाणासुर की आयु मात्र 6 साल की थी और 6 वर्ष में बाणासुर भगवान शंकर की आराधना में माता के कहने पर लग गया। जैसे माता लक्ष्मी को ख्याति देवी शिव के मंदिर लेकर गई, उसी तरह बाणासुर की माता बाणासुर को शंकर की आराधना में लेकर जाती थी। और आपसे भी निवेदन है, बच्चों में एक संस्कार डालिए कि हमारे घर के बच्चे भी भगवत भजन में लगे रहें, भगवान के मंदिर में जाएं, कीर्तन करें, स्मरण करें। नहीं करें तो उनको कई कथा में रुचि लगाओ, उनको शिव महापुराण में रुचि लगाओ, कहीं ना कहीं छोटा ना छोटा शिव महापुराण का उनको स्मरण कराओ। एक दिन 6 साल के बाणासुर ने अपने माता से प्रश्न किया, मां इस संसार सागर में सबसे प्रबल देव कौन सा है? माता से प्रश्न किया तो माता के मुख से निकल गया, पिता का मान बढ़ाने के लिए, सम्मान बढ़ाने के लिए, कि अगर कोई
पूज्य है, कोई देवों में भी देवाधिपत्य रखता है, तो वो तेरा पिता ही हो सकता है। एक शुक्रताल की कथा में जब हरडिया परिवार ने कथा करवाई तो उसमें एक बात कही थी कि कभी भी माता को अपने पति के लिए अपने बच्चों से यह नहीं कहना चाहिए कि तेरे पिता ऐसे, या पिता को कभी अपने बच्चों के सामने अपनी माता के लिए शब्द आड़े टेढ़े नहीं कहना चाहिए। क्यों? जब बुढ़ापा आएगा कोई दूसरे आकर खड़े नहीं होंगे, बेटे बेटी सब अपनी जगह पर चले जाएंगे। केवल एक बुढ़ापे में जब व्यक्ति कुर्सी से भी उतर जाता है, सत्ता से भी चले जाता है, जब तक सत्ता रहेगी तब तक तो दूसरे भी तुम्हारे चरण छूने के लिए आएंगे, तुमसे बेबहू पाने के लिए आएंगे, धन लेने के लिए आएंगे। जब तक वो कहते ना कि जब तक जवानी है, जब तक युवान अवस्था है, तो कई तुम्हारे पास में आ जाएंगे। जब वृद्ध अवस्था आएगी, कुर्सी उतर जाएगी, सत्ता उतर जाएगी, सत्ता चली जाएगी, तो कोई दूसरा नहीं, ना बेटे, ना बहुएं, ना बेटियां, ना दामाद, केवल अगर साथ देंगे तो वही बूढ़ा और बूढ़ी जो डोकरा और डोकरी हैं, बस वही एक दूसरे की सुन लेंगे, कह लेंगे, बोल लेंगे और एक दूसरे को निभा लेंगे, कोई दूसरा नहीं। कभी बेटों से मत कहना तुम्हारे पिता ऐसे, कभी पिता ना कहे तेरी माता ऐसी, नहीं। बच्चों के सामने और माता पिता की सत्ता का एक स्थिरता लाकर रखो। तेरे पिता जैसा दुनिया में कोई नहीं होगा। बाणासुर की माता कहती है कि सारे देवता एक तरफ और तेरा पिता एक तरफ। तेरा पिता एक तरफ, तो बाणासुर कहते हैं मां, पिता तो कितना छल कर जाते हैं, पिता कितना अपशब्द कह जाते हैं, पिता कितनी भ्रांतियों में डूबे हुए, और तुम करी पिता। पिता कुछ भी करे वो पिता है, कर रहा है ना, उसके वो कहे कर्म का भोग। वो कहे एक गुरुजी जा रहे थे और एक तालाब में पानी कम था, मछली ज्यादा थी, उनके साथ में 4-5 चेला। अब गुरुजी ने देखा कि मछलियां ज्यादा है और पानी कम है, तो गुरुजी ने मछली को उठा के निगल लिया। गुरुजी निकल गए तो जितने चेले साथ में थे उन्होंने बताओ, गुरुजी तो कहते कि मांसाहार मत करो, ऐसे रहो वैसे रहो, और यहां तो गुरुजी निपटा रहे, बताओ। तो चेला चले तो वो भी उठा के मछलियों को निकल। अब गुरुजी आगे चले, एक तालाब में बहुत सारा पानी था, गुरुजी ने अपना पेट दबाया, दबा कर कहा ओम, जैसे ही ओम बोला सारी मछली बाहर। चेलों से कहा तुम निकालो, अब निकालो तुम। कितना सुंदर लिखा है कि गुरु कहे वो करो, गुरु करे वो कभी ना करो। पर दुनिया इतनी विचित्र है कि जो गुरु करता है वैसा करने का मन करता है। अरे पिता कुछ कर रहा है, करने दो, वो उसके कर्म का भोग भोगेगा। गुरु की करनी गुरु भरेगा और चेला की करनी चेला। उड़ जाएगा हंस अकेला। कर्म का भोग मनुष्य करेगा, अपने अनुकूल करेगा, फिर निवेदन करूंगा। तुम जो कमा रहे हो उसका भोग तुम्हारा पूरा परिवार करेगा, पत्नी, बच्चे, कुटुंब, कबीला। तुम जो कमा कर ला रहे हो उसका भोग सब करेंगे, पर किस तरह से कमाया है उसका भोग तुझे अकेले करना है। शमशान तक सब साथ, उसके बाद तो अकेला, कोई दूसरा नहीं तेरे साथ। फिर रोएगा, यमराज से कहेगा मैंने तो परिवार के लिए झूठ बोला था, कपट करा था, इतना कमाया था। यमराज थोड़ा सा तू ले ले, पर मुझे नरक में मत थे। यमराज बोले चलेगी, 1-2 और दूं। फिर इतना बड़ा फोटो टंगा रहेगा घर में, प्लास्टिक के फूल की माला, कंडा जला के घी और शक्कर, उसके सिवाय कुछ। और कौन याद करेगा? तेरा तेरा दिन याद करे, क्यों रे मन सुमीरन क्यों नहीं करे। केवल 13 दिन, 14वें दिन तो सब नुक्ति खा के अपने अपने घर। कौन याद करे? कौन याद करे? जन्म जन्म से भटक रहा है, 184 को काट रहा है। सुमिरन क्यों नहीं करे,
क्यों रे नर सुमिरन क्यों नहीं करे, आड़ी टेढ़ी बात करे, बोलो मन सुमिरन क्यों नहीं करे, टेढ़ी टेढ़ी बात करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे, करे सो भगवान। बड़ा मुश्किल से मिला है मनुष्य का। 21,600 श्वास मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकल रही है, और कौन सी श्वास किस समय आखिरी हो किसको मालूम। अंतिम श्वास कौन सी है मालूम ही नहीं पड़ेगा। एक वो पहले गीत चलता था, मैं तो रास्ते से जा रही थी ना, भेलपुड़ी खा रही थी, बस वही याद कर। मैं तो रास्ते से जा रही थी, भेलपुड़ी खा रही थी, अटैक आ गया, क्या कर। अंतिम क्षण, अंतिम श्वास और निकल गया। अभी किसकी शादी थी, एक कोई शादी थी इंदौर में, तो महाराज लॉकडाउन में तो शादियां में लोग कम, अपन कहें कि भीड़ ज्यादा हो गई होगी इसलिए अटैक आ गया होगा। बेचारे के हाथ में बादाम का हलवा, चम्मच, मुंह खुल्ला की खुल्ला। जीवन देखिए कैसा है, श्वास रुक, चलिए सब रो रहे, उठा के हॉस्पिटल भी ले गए, पर वो जाने वाला तो अब कोई के की छाती दबाओ, कोई के पानी छीटो। जब पहुंचे तो मालूम पड़ा कि भाई कोई बेचारा भोजन कर रहा था और वो बादाम का हलवा खाते खाते निपट गया। चलिए हमने कहा क्या हो, अब तो धूप में बादाम का हलवा धरो, क्या रखा गया। बस एक पानी के बुलबुले की तरह जीवन है मनुष्य का। जप लो, जपा लो, भजन कर लो, पुण्य कर लो, सत्कर्म कर लो, दान कर लो, नाम जप लो, जो बन जाए इन हाथों से कर लो। मरने के बाद की कोई गारंटी नहीं कि कौन क्या करे, कोई भरोसा नहीं। आपको है भरोसा? बस जप लो, और जितना विश्वास रखकर, जितना भरोसा रखकर। भरोसा रखकर जितना जितना ये हरदा वाले शराब जी आए हुए हैं, हमने पूछा क्यों खुश खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है? कहे गुरुजी बेटा हो गया है बेटे के घर में। हमने कहा तुम्हारे यहाँ तो कजन कौन ने कहा दिया था कि पुत्र का सुख नहीं है, क्यों महाराज? फिर बाद में सही है, हो गया लाला, अब तो आनंद, डोकरा डोकरी दोनों खुश, देखो कितने बढ़िया दिख रहा है। अब भगवत प्रभु की कृपा है जी, शिव का स्मरण करने वाला कभी डूबा नहीं है, यह पक्का है। थोड़ी व्याधियां जरूर आ जाती है, थोड़ा कष्ट जरूर आता है, शिव परीक्षा जरूर लेता है, पर यह भी पक्का है अगर आपने अपना हाथ शंकर को पकड़ा कर रखा है तो पांव खींचने वाले कितने भी खींचे, पकड़ अगर उसने रखा है तो तुम्हें डूबने तो नहीं देगा। हाँ, जीवन सुख और दुख में चल रहा है, जीवन में थोड़ा सुख और दुख है, और निवेदन है मनुष्य का शरीर मिला है तो डाकघर की नौकरी करो। कौन सी नौकरी? अरे बोलो जम के, मनुष्य का शरीर मिला है तो डाकघर की नौकरी करो, अपन डाकिया बन जाओ। मनुष्य का शरीर केवल डाकघर की नौकरी करने के लायक है। क्यों? क्योंकि डाकघर वाला जो डाकिया होता है, डाक देने वाला होता है, उसके बैग में शादी की पत्रिका भी रहती है, उसके बैग में शोक पत्रिका भी रहती है, उसके बैग में खुशी की पत्रिका भी रहती है, तो उसके बैग में दुख की पत्रिका भी रहती है, उसके बैग में जन्म की पत्रिका भी रहती है कि किसी का जन्मदिन होने वाला है, उसके बैग में मरण की पत्रिका भी होती है कि कोई मर गया है तो शोक पत्र भी है। डाक
देने वाले के बैग में हर तरह की पत्रिका रखी होती है। और ईमानदारी से बोलो, डाक देने वाले को कभी लगता है कि मुझे खुशी होगी, लड्डू मिलेगा, पत्रिका मैंने शादी वाली दी है? नहीं, उसको कभी लगा कि मैंने दुख वाली पत्रिका दी तो मुझे दुख होगा? डाक देने वाले को ना तो सुख से मतलब होता है ना दुख से मतलब होता है, उसे तो केवल पत्रिका देना है। उसी तरह मनुष्य का जो शरीर मिला है, इस शरीर के अंतर्गत सुख की पत्रिका भी है तो दुख की पत्रिका भी है। बस हमें याद रखना है कि हमें डाकघर जैसी नौकरी करना है कि पत्रिका देते जाना है, अपना कर्म करते जाना है और सुख दुख के भान में हमें नहीं पड़ना, हमें नहीं ज्ञात होना, हमें तो नौकरी अच्छी करना, बस करे। कभी सुख की पत्रिका आएगी तो वो भी बांटना पड़ेगा, कभी दुख की पत्रिका आएगी तो वो भी बांटना पड़ेगा। बांटना अपने को, इसलिए अपन को भान नहीं होना चाहिए। सुख और दुख सब मिल रहा है पर बांटना। बाणासुर ने अपनी माता से कहा कि ये संसार सागर में देव, सारे देवों में मैं किसकी आराधना करूं कि पिता की कर ले। पिता, हाँ, पिता का मान बढ़ाया, सम्मान। आपसे भी निवेदन है, जितने लोग कथा सुन रहे हैं टीवी चैनल के माध्यम से, जितने लोग कथा सुन रहे हैं फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, अपने माता पिता का मान, माता को चाहिए कि पिता का मान बढ़ाए और पिता को चाहिए कि माता का मान बढ़ाए। माता पिता के सम्मान में, एक दूसरे के सम्मान में कभी कमी मत आना, कभी कमी ना। और अपने बच्चों को एक बात हमेशा कहकर रखो, तुम्हारी माता के चरण में लक्ष्मी है। और माता अपने पुत्रों को कहती रहे तुम्हारे पिता के चरण में लक्ष्मी है। इनका आदर करते रहोगे तो घर में लक्ष्मी टिकी रहेगी। जिस दिन इनका आदर करना बंद करा तो तुम भी गए। बस इतना याद रखो, जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती। जहां सम्मान है वहां बरकत, जहां आदर है वहां लक्ष्मी है। शिव कथा कह रही है, शिव महापुराण कर रही है। बाणासुर ने विचार करा तो मैं आराधना किसकी करूं? पिता की। पिता के पास दौड़ कर गया और पिताजी को नमन करा, प्रणाम करा, साष्टांग करा। पिताजी ने पूछा बाणासुर से, हे बाणा, ये क्या कर रहा है? ए बाण, तू कर क्या रहा है? बाणासुर कहता है, मुझे माँ ने कहा है आपकी आराधना करने का। पिता ने कहा, चल आज मैं तुझे बताता हूं कि आराधना किसकी करना है। और बाणासुर के पिता ले गए बाणासुर को और एक शिवलिंग, विशालतम शिवलिंग, विशालतम शिवलिंग, मथुर चित्रकूट से 14 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां पर बाणासुर के पिता ने बाणासुर को साधना में लगाया था। आज भी वो मंदिर है, चित्रकूट से 14 किलोमीटर की दूरी पर, 14 किलोमीटर की दूरी पर, जहां पर साधना में लगाया है, आराधना में लगाया है। जहां साधना में लगे हैं बाणासुर। बाणासुर के पिता ने कहा, ये शिव की आराधना करो, शंकर की आराधना करो। मां कहती है आपकी आराधना, पिता कहते नहीं शिव की आराधना करो। तो कहा शिव की आराधना करूं मैं, मुझे क्या मिलेगा? तू जो चाहे वो तुझे मिलेगा। तो बाणासुर ने कहा, पिताजी सब कुछ तो आपके पास में रखा है, आप मुझे देंगे तो मैं आपकी आराधना करता हूं। बाणासुर के पिता ने कहा, मैं भी जब दूंगा जब शिव कृपा करेगा। शंकर के दो भगत में एक लंकाधिपति रावण और एक बाणासुर ऐसे थे जो शिव की आराधना में 24 घंटे डूबे रहते थे। लंकाधिपति रावण के यहां माता लक्ष्मी प्रतिदिन भ्रमण करने जाती थी, प्रतिदिन। और रावण की नगरी में, लंका में, लक्ष्मी जी की बड़ी बहन ज्येष्ठा देवी दरिद्रता प्रवेश नहीं कर सकती थी, इतनी प्रबलता थी रावण की। और बाणासुर की नगरी में, जहां पर बाणासुर रहता था, उस नगरी में लक्ष्मी 24 घंटे खड़ी रहती थी, 24 घंटे। देखिए शिव भक्तों की लीला देखिए। रावण भी शिव भक्त है, उसके द्वार पर लक्ष्मी खड़ी हुई है कि आज्ञा हो मैं उसका भंडार भर दूं। बाणासुर की यहां लक्ष्मी खड़ी हुई है, तुम कहो मैं उसके घर में प्रवेश कर जाऊं, मैं उसके घर में प्रवेश करूं, आप कहो मैं वहां चली जाती हूं।
लिंग पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है, शिव महापुराण कहती है, स्कंद पुराण कहती है कि शंकर की आराधना करने वाले के दरवाजे पर लक्ष्मी सदा खड़ी रहती है, द्वार पर लक्ष्मी हमेशा खड़ी है। बस जो शंकर की आराधना करने वाला होता है उसके भीतर परमात्मा की भक्ति का भाव हो पर अहंकार ना हो, भाव हो अहंकार ना हो।